ओम शांति। 1 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने वाली आत्मा ही सूर्यवंशी में महाराजा महारानी बनती है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं अनुभवी मूर्त हूँ। अनुभवी मूर्त अर्थात गुणों के सागर के तले में जाकर एक एक गुण, एक एक शक्ति का और ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभव करके जब हम स्मृति में रखते हुए इस ज्ञान के पॉइंट को कर्म क्षेत्र में आएंगे तो हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे और ड्रामा के पार्ट को हर एक का देखते हुए अपनी स्थिति अचल और अडोल रखेंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा कर्म की पवित्रता। कर्म की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, ये स्लोगन याद रखना है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो इस समय बाबा हमें कर्म, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म की ज्ञान देकर, शिक्षा देकर हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हमें अभी प्रैक्टिकल में शुद्ध कर्म करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। अर्थात कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिसकी सज़ा मिले, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलता है। दूसरा बताया, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा दूसरों का सदा ही रिगार्ड रखते थे। फॉर एग्जाम्पल जगदीश भाई का आज बाबा ने बताया, इसी तरह हमें भी फॉलो फादर कर अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना है। तो हमें कर्म की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता अपने अंदर चेक करनी है, कहाँ तक आई। दूसरा है संन्यास, विकारों का संन्यास करना अर्थात संस्कारों की पवित्रता। इसके लिए हम अपने वंश को स्मृति में रखेंगे, क्योंकि बाबा ने आज पवित्र रहने की बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। क्योंकि हम इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो आपस में भाई बहन ठहरे और अपने पिता से वर्षे के अधिकारी हैं, तो हम विकार में नहीं जा सकते। दूसरी युक्ति बताई कि इस समय तुम्हें 5 विकारों का दान देना है, ताकि आत्मा के ऊपर लगा हुआ ग्रहण छूट जाए। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही आत्मा के अंदर विकार आते हैं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने कहा, आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। तो आत्मा ये अटेंशन रखना है कि घर गृहस्थ में इकट्ठे रहते क्रिमिनल असल्ट ना हो जाए, अर्थात विकारी दृष्टि या संकल्प या विकारी विकल्प ना चले। अलग अलग नहीं रहना है, आपस में कंपेनियन होकर के रहना है और बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। तो अपने आप ही पवित्रता की धारणा होती जाएगी। तीसरा बताया, बाबा सर्व संबंधों की स्क्रीन है। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते रहना है। हर दिन कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई स्वमान को इमर्ज करते रहेंगे। जब बाबा ही मेरा संसार है तो हम संबंधों से भी नष्टोमुखा होते जाएंगे। और बुद्धि से यात्रा करने के लिए बाबा ने कहा कि बुद्धि में बाबा की पहचान दी है कि बाबा बहुत लवली है, बाबा से लवली कोई भी नहीं है। तो श्रीयुड बुद्धि अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर के तब हम बुद्धि से बाबा को याद करेंगे, तो याद से आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। तो संपूर्ण निर्विकारी बन करके सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने का लक्ष्य आज सारा दिन रखेंगे। ओम शांति।